हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया के 2022 के डीएलएड एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमने रीजनिंग का पहला पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब ये पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 31, किसी कक्षा में पहली बार पढ़ाने से पहले किसी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण तैयारियां क्या होगी? पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, पूरे माह की पाठ योजनाएं बनाकर रख लेना, यानी कि लेसन प्लान बना लेना पूरे महीने के। बी ऑप्शन है बच्चों का पूर्व ज्ञान जानना, यानी कि प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। और सी ऑप्शन है पिछले सालों के परीक्षा पत्र देखना, यानी कि जो आपके ओल्ड पेपर होते हैं, जैसे कि आप अभी हमारा ओल्ड पेपर ये 2022 वाला देख रहे हैं, 23 के लिए या 24 के लिए। और किसी साथी शिक्षक से नोट्स लेना, यानी कि कॉपी कर लेना एक तरीके से। तो दोस्तों, जो शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी होगी वो क्या है कि बच्चों का सबसे पहले क्या करेगा, वो पूर्व ज्ञान जानेगा, यानी कि प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, उसको जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, सफल शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन है छात्र बेहतर सीखते हैं, या शिक्षक स्पष्ट व्याख्या देते हैं, या अधिक परीक्षाएं ली जाती है, या शिक्षक नियमित रूप से कक्षाएं लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है कि छात्र जो होते हैं बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें बोला गया प्राथमिक स्तर के बच्चे किसी संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट को किस तरह बेहतर सीखेंगे? सुनकर, बोलकर, लिखकर या करके? तो ऑलरेडी जैसे कि आपको मालूम ही है, एक लर्निंग बाय डूइंग, अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने का सिद्धांत, लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट। और ये किसने दिया था, ये भी पूछा जाता है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि ये दिया था जॉन डेवी ने, लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने का सिद्धांत। इसलिए हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा कि करके सीखने से बच्चा क्या होता है, सबसे ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करता है, यानी कि कॉन्सेप्ट सीखता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34 में। आपकी कक्षा में एक बच्चा कभी भी अपने गृह कार्य पूरा करके नहीं लाता, यानी कि होमवर्क कभी भी वो करके नहीं ला रहा है। एक अध्यापक या अध्यापिका होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? पहला ऑप्शन है उस बच्चे की पृष्ठभूमि और उसके घर के हालात जानने का प्रयास करेंगे, यानी कि उसके बैकग्राउंड जानेंगे और कि उसके हालात क्या हैं, क्यों नहीं ला रहा है वो। या कुछ दिन उसकी भूल को नजरअंदाज करके उसको फिर सजा देंगे, यानी कि कुछ दिन उसको रिलैक्सेशन दे देंगे, और फिर अगर वो लगातार होमवर्क ना करके लाए तो उसको फिर सजा देंगे। या सी ऑप्शन है उसे किसी होनार बच्चे से मदद लेने को कहेंगे, या प्रिंसिपल को उस बच्चे से बात करने को कहेंगे। तो दोस्तों, एक टीचर की जिम्मेदारी यह है कि उसको मतलब बच्चे के घर के हालात वो जानेगा, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, कि बच्चे की पृष्ठभूमि और घर के हालात जानने का वो प्रयास करेगा। क्वेश्चन नंबर 35, और इसमें हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से बच्चों के नैतिक शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? नैतिक शिक्षा का मतलब यहां पर है मोरल वैल्यूज। तो इंग्लिश में मैं आपको बताता चलूं, मोरल वैल्यूज की बात चल रही है यहां पर, यानी कि मोरल वैल्यूज आप बच्चे को कैसे सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है, बेस्ट मेथड क्या है मोरल वैल्यूज को देने का? पहला ऑप्शन है प्रतिदिन सुबह की सभा में किसी एक नैतिक मूल्य पर बात की जाए, या बी ऑप्शन है पाठ्य चर्चा में एक विषय नैतिक शिक्षा के नाम से जोड़ा जाए, यानी कि मोरल वैल्यूज का एक आपका सब्जेक्ट जोड़ा जाए, या सी ऑप्शन है प्रार्थना सभा में छात्रों को अपनी मान्यता अनुसार प्रार्थना करने की छूट हो, या डी ऑप्शन है शिक्षक को स्वयं वांछनीय नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि शिक्षक ही अपने यानी कि मोरल वैल्यूज को अपनाएगा और उसको देखकर बच्चा अपने मोरल वैल्यूज को सीखेगा। इसीलिए बोला जाता है कि एक टीचर को मोरल वैल्यूज अच्छे हाई रखने चाहिए अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 36, अपने दृष्टि में कक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपकी दृष्टि में कक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक का स्थान, व्यवस्थित फर्नीचर, शिक्षक सामग्री, या नवीन शिक्षण विधियां? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा राइट ऑप्शन जो होगा, जो आपकी दृष्टि में
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या हो कि नवीन शिक्षण विधियां, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी मेथड जो है आपके, वही इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन यहां पर इस ऑप्शन में होगा हमारा। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 37, शिक्षक का कौन सा गुण छात्रों को सबसे ज्यादा पसंद होता है? पहला ऑप्शन है नाराज नहीं होना, बी पक्षपात ना होना, यानी कि एक दूसरे, पक्षपात ना होने का मतलब क्या है, डिफरेंस ना करना या एक दूसरे से बच्चों के बीच में भेदभाव ना करना, और सी ऑप्शन है छात्रों की समस्या को सुनना, या डी ऑप्शन है समय का पाबंद होना। तो देखो सबसे ज्यादा जो पसंद है यहां पर पूछा गया सबसे ज्यादा पसंद वाला, मतलब नाराज नहीं होना ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, पक्षपात ना करना ये भी होना चाहिए, और समय का पाबंद होना ये भी टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा पसंद ये है कि हम बच्चों की समस्या को सुने। ऑप्शन नंबर सी इस यहां पर सबसे सुइटेबल आंसर होगा, और वही इसका राइट ऑप्शन भी है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 में। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के समय शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है अच्छा लेखन, अधिक लेखन, बड़े अक्षरों में लेखन, या लेखन का साफ दिखना? तो दोस्तों मैं आपको यहां पर ये क्वेश्चन पिछला रिपीट भी हुआ है, एंट्रेंस में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये, और हमने अपने जो सीरीज करा रखी है उसमें भी इस क्वेश्चन को कराया हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि लेखन का साफ दिखना। लेखन का साफ दिखने से मुराद ये है कि आप ऐसा लिखें कि बच्चे को क्लियर और आसानी से वो समझ में आ जाए जो भी आपने लिखा हो। बड़ा लिखना या ज्यादा लिखना या अच्छा लिखना, अच्छा तो लिखना ही चाहिए, लेकिन बड़ा लिखना यानी कि कैपिटल लेटर में लिखना ये कोई मैंडेटरी नहीं है। बस ऐसा लिखें कि बच्चे को वो क्लियरली समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेतक नहीं है? यहां पर पूछा आपका संकेतक नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, यानी कि साइंटिफिक एक तरीके से सोच का। तो उत्सुक होना और सवाल उठाना, तो ये तो बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण का संकेत है कि भाई एक क्यूरियोसिटी जागेगी और आप क्वेश्चंस करेंगे। बी ऑप्शन है निजी आस्था को सर्वोपरि रखना, या सी ऑप्शन है प्रमाण के आधार पर तर्क देना, यानी कि कोई आप एक आपके पास प्रमाण लेकर कर आए उसका आप तर्क दें, यानी कि उसका आप क्या दें, उस एक तरीके से आप उसका तर्क दें कि एक प्रमाण आपके सामने निकल के आया कोई चीज का, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूं कि 1+1 कैसे 2 होता है। तो इसका प्रमाण आप दे सकते हैं कि जैसे कि आपके पास एक पेन है और दूसरा पेन है, दोनों को मिला दिया तो दो पेन आपके पास हो गए, तो ये आपका तर्क हो गया। ऐसे ही डी ऑप्शन है प्राकृतिक घटनाओं के कारण ढूंढना, ये भी आपका एक साइंटिफिक थॉट है, यानी कि दृष्टिकोण है। तो इसमें जो साइंटिफिक दृष्टिकोण नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी है, और नहीं है पूछा था, तो निजी कारण ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में। बच्चों के सीखने के संदर्भ में कौन सी कथन सत्य नहीं है? यहां पर भी कथन सत्य नहीं है पूछा गया है। बच्चे खेल खेल में भी सीख लेते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। हर बालक सीखने में सक्षम है, ये भी ठीक है, भाई हर बच्चा सीख सकता है, ये भी ठीक है। और सी ऑप्शन है सीखने के लिए भय आवश्यक है, यानी कि डर का होना आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और गलती हमसे पूछी थी, इसीलिए हमारा इसका भी सी ऑप्शन सही होगा। और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, बच्चे एक दूसरे से भी सीखते हैं, ये भी बिल्कुल सही है कि बच्चे एक दूसरे को देखकर सीखते हैं और एक दूसरे की हेल्प से भी सीखते हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 में। छात्रों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए क्या करेंगे? खेलों के महत्वपूर्ण भाषण देंगे, अच्छे खिलाड़ियों के उदाहरण देंगे, स्वयं उनके साथ खेलेंगे, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होगा 41 का, वो ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वयं उनके साथ खेलेंगे, यानी कि बच्चा आपके साथ एक तरीके से इंटरेक्ट होगा और तभी वो खेलों में भी रुचि लेगा। क्वेश्चन नंबर 42, कोई छात्र कक्षा में अन्य छात्र को तंग करता है, उसके शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसकी सार्वजनिक निंदा करेंगे, बी ऑप्शन है उसे सजा देंगे, या सी ऑप्शन है समस्याओं की जानकारी लेंगे, या डी ऑप्शन है उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे। तो देखो क्लास से बाहर निकाल देना, सजा देना, सार्वजनिक निंदा करना, यानी कि उसको एक तरीके से बुरा भला, यानी कि उसकी मुखालिफत करना क्लास में। तो ये सारे ही गलत पॉइंट हो जाते हैं। हमारा जो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा कि समस्याओं की जानकारी लेंगे, मतलब क्या समस्या थी, परेशानी क्या थी, इसके बारे में हम पहले जानेंगे। 43, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी?
ये क्वेश्चन भी हमने, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने कराए हुए, 12 सीरीज हमने क्वेश्चन की करा रखी है, उसमें हमने करा रखे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन हमने कराया हुआ है। और ये क्वेश्चन आ भी गया है कि 1960 में, 1961 में, 1964 में या 1957 में। तो एनसीईआरटी की जो स्थापना का जो वर्ष है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 1961। अब आपके लिए टास्क ये है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताएं, अभी बताएं, ताकि आप बाद में भूलें नहीं। अब इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 में। नई शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कौन से सिस्टम की बात करती है? तो 5+3+3+4 या 3+3+4+2 या 10+2 या 2+3+3+4। तो जो नई शिक्षा नीति है ये आपको मालूम ही है, 5+3+3+4 पे बात करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 में। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है बालक को साक्षर बनाना, बी ऑप्शन है बालक का सर्वांगीण विकास करना, सी ऑप्शन है बालक को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना, या बालक को आज्ञाकारी नागरिक बनाना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बालक का सर्वांगीण विकास करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है होल, या इसको हम कह सकते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। और होलिस्टिक डेवलपमेंट में सारी चीज इंक्लूड हो जाती है। बालक को साक्षर बनाना यानी कि पढ़ा लिखा भी बनाना, अच्छा नागरिक बनाना, इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट में सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 में। निम्नलिखित में से कौन से विकास में मौखिक मार्गदर्शन सबसे कम प्रभावी है? पहला ऑप्शन है अवधारणा और तथ्य, बी ऑप्शन है रवैया और मूल्य, सी ऑप्शन है संबंध, और डी ऑप्शन है कौशल यानी कि स्किल्स। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, और ये प्रीवियस 2021 के एंट्रेंस में भी पूछा गया था। आप उठाकर देखेंगे, हमने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया हुआ भी, वहां पर बाय मिस्टेक हमसे ऑप्शन गलत, मतलब स्पीक गलत हो गया था, तो हम यहां पर सही भी कर देते हैं, और वहां पर हमने कमेंट बॉक्स में लिख भी दिया है। उसका सही ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कौशल यानी कि स्किल्स। तो 2021 का क्वेश्चन पेपर भी आप देख कर जाएं, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे एज इट इज। तो इसीलिए आप ये वाले क्वेश्चन पेपर को भी देख के जाएं, 2021 वाला। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षकों की प्राथमिक जिम्मेदारी निहित है। पहला ऑप्शन है बच्चों के लिए सीखने के अनुभव की योजना बनाना, शिक्षक नीतियों को लागू करना, सी ऑप्शन है छात्रों के रिकॉर्ड को बनाए रखना, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। यानी कि अनुभव की योजना बनाना, यानी कि सीखने का अनुभव की योजना बनाना, ये भी एक काम है टीचर का, और नीति को लागू करना ये भी एक काम है, छात्रों के रिकॉर्ड बनाना ये भी काम है। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है यहां पर दोस्तों। अब और तीनों करेक्ट है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। 48, स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है? उपलब्ध बुनियादी ढांचा, उपलब्ध जनशक्ति शिक्षक और प्रिंसिपल, या छात्रों की उपलब्धि, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन जो होगा 48 का जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होना चाहिए? उपलब्ध बुनियादी ढांचा भी होना चाहिए, शिक्षक, प्रिंसिपल भी, और छात्रों की उपलब्धि, तीनों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उपरोक्त डी वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। 49, किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना किसके अनुसार बनाई जानी चाहिए? बालक की रुचि, बच्चों की जरूरत, बच्चों की क्षमता, या उपरोक्त सभी। तो 49 का हमारा सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। यहां पर भी बालक की रुचि के ऊपर भी, बच्चों की जरूरत क्या है उसके ऊपर भी, और बच्चों की क्षमता कितनी है, कितना वो कर पाएंगे, इन सब चीजों को नजरअंदाज, मतलब नजर को रखते हुए इन सब चीजों को एक साथ प्लेटफॉर्म पर लाकर हमें जो भी योजना बनानी चाहिए स्कूल के लिए बनानी चाहिए, इसीलिए डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा हमारा। 50,
क्वेश्चन नंबर 50, आपके विद्यालय में स्वच्छता अभियान मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ छात्र सफाई करने में आनाकानी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है स्वयं उस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सफाई करेंगे। बी ऑप्शन है बच्चों को सफाई के महत्व पर महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया कोई लेख पढ़ने को देंगे। अब बच्चा लेख पढ़ के क्या करेगा? उसमें बस लेख से तो वो एक तरीके से उनकी क्वालिटी जान पाएगा, ज्यादा किस चीज से सीखेगा? प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, उन बच्चों को कोई दूसरा काम दे देंगे। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं उस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सफाई खुद भी करेंगे, जिससे बच्चा क्या होगा? आपको देखकर सीखना चालू करेगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में। क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे बोला गया है शिक्षक से निम्नलिखित सभी गतिविधियों को करने की उम्मीद है सिवाय क्लब और अन्य स्कूल मामलों में प्रायोजिक। ये तो बिल्कुल होना चाहिए कि भाई क्लब में वो स्कूल के जो भी क्लब है उसमें वो शामिल रहे। सामुदायिक मामलों और गतिविधियों में भागीदारी, ये भी ठीक है आपका। राजनीति में रुचि और भाग लेना, ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब इनमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता, तो इसीलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी समस्याओं के समाधान और विद्यार्थियों की सहायता इस और मार्गदर्शन, उसमें तो ये हेल्प करता ही है। 50 क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए भाषण शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक की कौन सी गतिविधियां उपयुक्त नहीं है? यहां पर पूछा है नहीं है। कहानियां सुनाना, या अगला ऑप्शन है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए कहना, या बच्चों के साथ मिलकर कविता पाठ करना, या महान लेखकों की जीवन स्मरण करवाना। तो दोस्तों 52 का जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, महान लेखकों की जीवन स्मरण करवाना। अब कहानियां सुनाना, उससे बच्चों की क्या होगी? यहां पर प्राथमिक स्तर की बात की गई है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो भाषा शिक्षण सीखते हैं वो कहानी से भी सीखते हैं, अपने अनुभव से भी सीखते हैं, और बच्चों के साथ मिलकर के जो कविता पाठ की जाती है उससे भी सीखते हैं। लेकिन महान लेखकों की जीवनी या जीवन स्मरण करवाना, उससे ज्यादा उनपे मतलब सबसे जो लीस्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा। महान लेखकों की जीवनियों से वो कुछ ज्यादा नहीं सीख पाएंगे, यानी कि भाषा लिख, और क्योंकि प्राथमिक स्तर की बात की गई है 1 से 5वीं तक क्लास के लिए, तो वहां पर हम महान लेखकों के बारे में उनको नहीं बताते हैं। 53, अगर आपकी कक्षा में पीछे की बेंच यानी कि बैक बेंचर के छात्र हमेशा बात करते हैं, तो आपको करना चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। उन्हें वही करने दे जो वो कर रहे हैं, ऐसा भी, ये भी गलत है। या उन्हें सामने की बेंच पर बैठने को कहे, यही बेस्ट ऑप्शन है। और उपरोक्त तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि उन्हें दंडित वाला जो मारपीट वाला था, दंड देने वाला, वो ऑप्शन तो गलत हो ही जाना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें आगे बैठने के लिए हम कह देंगे। अब 54 में चलेंगे। एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे करना चाहिए शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करे और उसमें सुधार करे, या पद से इस्तीफा दे, या विद्यार्थियों में दोष खोजे, या लिखना शुरू करें। तो 54 का दोस्तों हमारा सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करे और उसमें सुधार करे, यानी कि अपनी जो टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है उसमें वो चेंज लाए, और पहले अपने मूल्यांकन करे, अपना इवैल्यूएशन करे, और उसमें फिर चेंजेस लाए। क्यों? क्योंकि उसके टीचिंग में प्रॉब्लम है, इसीलिए बच्चे उसकी टीचिंग में ज्यादा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 में। विद्यालयों में समय समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इनका क्या उद्देश्य हो सकता है? यानी कि अलग अलग कल्चरल इवेंट किए जाते हैं स्कूल में, उनका क्या मतलब मोटिव होता है? ये बच्चों में प्रतिद्वंदिता की भावना विकास करते हैं, गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये शिक्षक के खाली समय का, अब खाली समय तो का दुरुपयोग करने में सहायक होते हैं, ये भी गलत है। ये मनोरंजन का साधन होते हैं, ये भी गलत है। बेस्ट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ये शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करते हैं, यानी कि जो आपका टीचिंग का जो उद्देश्य है, मोटिव जो है, उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। 56, कक्षा में एक शिक्षक है, कक्षा में अध्यक्ष है, या कक्षा में निदेशक है, या नेता और कक्षा में मार्गदर्शक है, उपरोक्त सभी। अब देखो अध्यक्ष नहीं हो सकता, तो इसलिए उपरोक्त सभी वाला तो ऑप्शन कट जाना है। नेता कभी भी नहीं होगा,
ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। निदेशक यानी कि हम कह सकते हैं एक टर्म आती है फैसिलिटेटर, फैसिलिटेटर का काम करता है टीचर। 57, बच्चे का प्रथम शिक्षक है माता पिता प्राइमरी शिक्षक। प्राइमरी शिक्षक तो कभी नहीं होगा, माता पिता होंगे, लेकिन ये दोनों इंक्लूड होंगे, तो इसीलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, परिवार, जिसमें माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हो जाते हैं। 58, बच्चों के अभिभावकों के साथ होने वाली मीटिंग में आप क्या करेंगे? यानी कि बच्चों के साथ आपकी पीटीएम मीटिंग एक तरीके से आप कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? बच्चों की कमियों को उनके माता पिता के सामने उजागर करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे दोस्तों, उससे बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। उल्टा बच्चों के प्रदर्शन की तुलना अन्य बच्चों के साथ करेंगे। अब कभी भी कंपेयर नहीं करना है। अच्छे अभिभावक की जिम्मेदारियों पर एक लेक्चर आयोजित करेंगे। अब अच्छे अभिभावक से क्या लेना देना भाई, बच्चों के प्रदर्शन के बारे में अभिभावकों से सलाह मशवरा करेंगे। यही सही ऑप्शन होगा, यानी कि बच्चों की प्रदर्शन क्यों खराब हो रहा है उसमें अभिभावकों से मशवरा लेंगे, सलाह लेंगे कि क्या बेहतर कर सकते हैं, कुछ अपनी राय देंगे, कुछ उनसे राय लेंगे, तो यही इसका बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। 59, वर्तमान समय में खुशामद करना बहुत जरूरी है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? खुशामद करना बहुत जरूरी है, इस बात से आप कितने सहमत हैं? पूरी तरह सहमत है? पूरी तरह तो सहमत नहीं होंगे, तो ये तो ऑप्शन पूरी तरह कट जाएगा। कुछ सहमत या असहमत भी नहीं होंगे, स्पष्ट भी नहीं होंगे। दोस्तों कुछ सहमत हो सकते हैं, इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षक मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है प्रश्न पूछना और सीखने का आकलन करना, शिक्षार्थियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन करना, या शिक्षार्थियों की बातें सुनना, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि प्रश्न पूछना और सीखने का आकलन करना ये तो होना ही चाहिए। शिक्षार्थियों की गतिविधि यानी कि स्टूडेंट का एक तरीके से गतिविधियों का मार्गदर्शन करना, गाइडेंस उनको प्रोवाइड करना, और शिक्षार्थियों की बातें सुनना, यानी कि स्टूडेंट की जो बातें हैं वो भी सुनना, ताकि अगर हम उनको इंपोर्टेंस देंगे तभी वो टीचिंग में भी आप क्या करेंगे, आपकी बातों पर तवज्जो देंगे और टीचिंग में भी इंटरेस्ट लेंगे। तो दोस्तों ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन जो कि हमने पार्ट 2 में कवर कर लिए हैं। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है जिसमें हमने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करा लिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बाकी के आने वाले और पार्ट्स में हम इस क्वेश्चन पेपर को अलग अलग पार्ट्स में हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक, यानी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और भी आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। और हमने 2021 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो भी आप देख लेंगे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।